तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह से आप घर बैठे अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना पाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को आपकी अपनी YouTube चैनल माई डायरी पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कि किस तरह से आप घर बैठे अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना पाएंगे, वो भी अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप से। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक रुपया तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को कि हमारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आप बना दीजिए। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से घर बैठे अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपने अपने फ़ोन या लैपटॉप के ब्राउज़र में आना होगा। यहाँ पे आपने सर्च करना होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके सामने जो पहली वेबसाइट शो होगी, आपको इसी पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने JKE सर्विसेज का मेन साइट जो है वो खुल के सामने आ गई है। तो यहाँ पे मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको कि आपको कहाँ पे जाना है कि ताकि आप भी अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बना पाएंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रही होगी रजिस्टर की, तो आपको इसी रजिस्टर वाली ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज जो है वो खुल के आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगी। यहाँ पे आपको एक कलरफुल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसका साइज़ रहना चाहिए 30 to 50 KB। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जिसके नाम पे आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनानी है, उसका फ़ोटोग्राफ एक तो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद उसका आपको यहाँ पे नाम देना होगा एज़ पर आधार। जो आधार कार्ड में नाम होगा वही आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है फादर, हस्बैंड या गार्डियन, जो भी होगा वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ द गार्डियन, फादर, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना होगा एज़ पर आधार। पे आपने जेंडर को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद मेल फीमेल क्या होगा अपने हिसाब से वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, लोकेलिटी नेम, जो कुछ भी होगा आपका वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप अपने विलेज का नाम दे सकते हो। इसके बाद आपने अपना जो है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे तहसील को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे विलेज सिटी का नाम लिखना है आपको, आप किस विलेज या सिटी में रह रहे हो। तो अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको एंटर करना होगा इस वाले सेक्शन में। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना होगा। अगर दूसरा कुछ एड्रेस होगा तो आपको नो पे सिलेक्ट करके यहाँ पे वो मेंशन करना होगा। यहाँ से आपको उसके बाद आ रही एडिशनल डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना होगा और उसकी चेक अवेलेबिलिटी करके आपको देखना होगा कि क्या ये मोबाइल नंबर अवेलेबल है, कि मैं इस मोबाइल नंबर को अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्टर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और एक सेक्शन आ रहा है यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स की। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी अपनी क्रिएट करनी होगी, जिससे आप अपनी आईडी में लॉगिन कर पाओगे। ये आप अपना नाम भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, जो आपको याद रह जाएगा वो आप रख सकते हो। उसके बाद उसका भी आपको यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी करना है कि क्या ये नाम जो है ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन को चुनना होगा अपने हिसाब से और उसका आंसर भी अपने हिसाब से चुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट जो आ रहा है कैप्चा, आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है या आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपको प्रीव्यू की, प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर दी है। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रही है प्रीव्यू की। मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे ओके कर लेता हूँ। तो जो ही मैंने प्रीव्यू पे ओके किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का फॉर्म जो है वो मैं अपनी सारी डिटेल्स को चेक भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें कुछ एडिट करना होगा तो एडिट भी कर सकता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ।
इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रही है सबमिट की, आपको यहाँ सबमिट पे ओके करना होगा। हम जो ही सबमिट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, सिटीजन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमने एक तो अपनी आईडी और पासवर्ड जो है वो रिसीव कर। तो यहाँ से फर्दर प्रोसेस के लिए आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जो लॉगिन पे ओके कर दिया तो हमारे सामने लॉगिन पेज आ गया है। तो यहाँ से हमने अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड दे के हमें अपनी आईडी में जो है लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड देता हूँ, सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो जो ही हमने लॉगिन पे क्लिक किया हम अपने आईडी में लॉगिन हो गए। तो यहाँ पे आपने जाना है ई सर्विसेज पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ई सर्विसेज। ई सर्विस के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा। मैं जूम इन करके दिखाऊंगा आपको। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपके सामने एक दो ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी, अप्लाई फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डाउनलोड। यहाँ से आप अपनी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जो ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो डिटेल्स एंटर की थी रजिस्ट्रेशन के दौरान तो वो यहाँ पे हमारे सामने शो हो जाएंगी। तो इसके बाद हमें यहाँ पे जो जो डिटेल्स अभी फिल नहीं हुई है वो हमें यहाँ पे फिल करनी होगी। इसके लिए हमें यहाँ पे एक तो नेम ऑफ द मदर, अपनी माँ का नाम जो है वो एंटर करना होगा। नेम ऑफ द स्पॉन्सेस, अगर स्पॉन्सेस होगा कोई तो उसका नाम एंटर करना होगा। आधार नंबर अपना एंटर करना होगा। और यहाँ पे एड्रेस लाइन में आपने विलेज, टाउन, लोकेलिटी जो है वो आपने यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टे एट द प्रेजेंट लोकेशन, आपने कितना वक्त इस वाली लोकेशन पे गुजारा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर स्टेट यूटी, इफ़ यस प्लीज़ अटैच कॉपी। अगर आपके पास किसी और स्टेट की अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा यस और नो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट देना होगा। आपके पास कौन सा प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होगा तो आप वो यहाँ पे अपलोड करके डोमिसाइल में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। मैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मुझे अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना होगा। तो इसके लिए अपलोड जो आपको डॉक्यूमेंट करना होगा उसका साइज़ यहाँ पे रहना चाहिए 100 से 250 KB तक। तो इस साइज़ के बीच आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर पाओगे यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा को फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, इसके प्रीव्यू करके आपके सामने आपका पूरा फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपने सबमिट करना होगा और 10 या 15 दिनों में आपकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार हो जाएगी।